हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज की सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं लगभग 4:30, क्योंकि मैं 4:10 या 15 पे उठ पाई थी। और अलार्म बजती रहती है, लेकिन हमारा मन है ना, ये नहीं करता है सुबह उठने का। लेकिन उठने के बाद मैं गई छत पे, थोड़ा 10 से 15 मिनट मैं टहली, क्योंकि टहलने से थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमें नींद भी नहीं आती है। आज सुबह सुबह मैं जीएस या बाकी चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई भी हिंदी की बुक भी नहीं है, और मेरे पास बस एक जीएस की बुक है, ये वाली। इसके अलावा मेरे पास ब्लैक बुक और भी मैथ की, जीएस के लिए बहुत सारी बुक हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी हिंदी और मूल विधि के लिए कोई भी ऐसी बुक नहीं है। मुझे या तो उनको खरीदना पड़ेगा, या फिर मैंने जो क्लास ली है वहाँ से मैं ले सकती हूँ। लेकिन मैथ के लिए मैंने एक पहले ही मैथ की क्लास, आप लोगों को पता है कि मैं क्विक बाई साहिल सर, जो साहिल सर पढ़ाते हैं वहाँ से मैं मैथ पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे उनका ही मैथ समझ आता है और वो बेसिक से पढ़ाते हैं। तो मैंने वहीं से काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मेरा मैथ अभी भी वीक है, बहुत अच्छा नहीं हो पाया। रीज़न वही है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मैं बस कोर्स ले रही थी और कंटिन्यू कोर्स लेती थी। ये सबसे बड़ी गलती होती है, कोई भी आप कोर्स ले रहे हो तो उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करते रहो। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो वो हमारे मतलब मार्क्स उतने ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि हमारा कवर हो रहा है कोर्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे मार्क्स बिल्कुल भी कम आते हैं। जब भी हम टेस्ट देने जाएंगे तो मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह मैथ और उसके बाद फिर अपने जीएस के या फिर बाकी चीज़ों की जो भी जिस तरीके से मेरा रूटीन बनेगा उस हिसाब से मैं अपनी स्टडी करती रहूँगी दिन की। क्योंकि दिन में पढ़ाई मैं वैसे तो कर लेती हूँ, लेकिन घर के काम भी बहुत सारे होते हैं। आप लोगों को पता है कि हाउस वाइफ के मतलब घर के काम की कोई गिनती नहीं होती, इतने सारे काम होते हैं। लेकिन मैं उन्हें यहाँ पे काउंट नहीं कराऊंगी, क्योंकि हर एक लेडीज़ को पता है कि घर के काम होते क्या हैं, और जो भी जेंट्स है ओबियसली उनको भी पता है कि एक हाउस वाइफ के पास कितने सारे काम होते हैं। तो वो सब मुझे करने थे। सुबह जाके किचन में गई और खाना पीना बनाना था, सबको खिला के फिर मैं वापस आके अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी लगभग 1:30 बजे से या 2 बजे से, क्योंकि उस टाइम मेरा बच्चा भी स्कूल जाना होता है, उसको भी। तो और उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर पाती हूँ, क्योंकि जब वो स्कूल जाता है तो मैं फ्री हो जाती हूँ, और उसके लिए लंच पैक करना, तो ये सब मुझे उस रूटीन में करना होता है। और उसका स्कूल की टाइमिंग है 12:30 बजे की दोपहर में। तो ये अभी होमवर्क कर रहा था, इसका थोड़ा सा बाकी था, तो मैं भी आ गई थी ऊपर, और अभी 12:30 नहीं बजे। आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था। खाना मैंने नहीं खाया था, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आता है, फिर बैठने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे बस मैं पानी की बोतल लेके ऊपर ही आई, तभी मेरे पड़ोस में एक लड़की है, वो आ गई थी कि चाची मेरी छोटी बना दो, क्योंकि उनकी मम्मी कहीं बाहर गई हैं और उनको स्कूल जाना था। तो ये होता है कि लोगों को जब लगता है ना कि आप फ्री हो तो लोग आ जाते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। वैसे इनकी मम्मी ड्यूटी जाती है, मतलब कुछ एक फैक्ट्री है, वहाँ पे काम रहता है, वहाँ जाती हैं। तो उस वजह से वो वहाँ गई, और मतलब उन्होंने सोचा कि चाची फ्री हैं तो चलो इनके पास ही चले जाएं। लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे काम हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी किसी की मदद करना भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी अपना जो ऑफिस वर्क होता है वो भी कर रहे होते हैं, उनको दोपहर में पार्ट टाइम जॉब का रहता है, तो वो अपना ऑफिस वर्क भी करते हैं, साथ साथ अपनी स्टडी भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जीएस की बुक लेके बैठ गई थी, और हस्बैंड भी लगभग अपना बुक्स और अपना जो क्लास वगैरह वो भी लेते हैं, तो वो बैठ गए थे यहाँ पे स्टडी के लिए इस टाइम पे। तो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, पहले बड़ी सिस्टर का आया, उसके बाद छोटी सिस्टर का। तो हम लोग यहाँ पे बस उसी की बात कर रहे थे कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तभी क्यों सारी चीज़ें होती है। अगर किसी को फ़ोन पे मना कर दो कि हमें बात करने का टाइम नहीं है, या फिर हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनको बुरा भी लगता है। तो मम्मी यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी कि तुम दोनों लोग लगे रहो, हम फ़ोन लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो बस मम्मी कहीं जब ऊपर अपना आराम से फ़ोन से बात करेंगे, और उस टाइम यहाँ पे हम बैठ गए थे अपने दोनों लोग हस्बैंड वाइफ स्टडी करने, क्योंकि हमारे हस्बैंड अपनी जॉब के साथ साथ स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनका जीएस भी काफ़ी अच्छा है, मैथ भी काफ़ी अच्छा है। बस मार्क्स अभी कभी कभी कम आते हैं, इस वजह से जो भी चल रहा है, पर वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू ब्लॉग के साथ। आज सेकंड डे है मेरी चैलेंज डे का, और देखते हैं हमारी और आपकी जर्नी कैसी रहती है लाइफ में, मतलब फ्यूचर में हम दोनों क्या बनने वाले हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए